स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, चाहे आप जिस भी स्टेट से हों और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे जितने भी भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज का जो अपडेट है वो राजस्थान भर्ती से रिलेटेड है, जो कि राजस्थान आयुर्वेद जो कंपाउंडर और नर्स की भर्ती आई है उससे रिलेटेड अपडेट आज आप सभी को इस वीडियो में मैं दूंगा। और अपडेट इतनी तगड़ी है और इतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं या उत्तराखंड के हैं, पंजाब हरियाणा के हैं या मध्य प्रदेश के हैं, तो उनको ये कन्फ्यूज़न है या मैसेज आ रहे हैं उनके ये कह के कि सर क्या हम भी आवेदन कर सकते हैं? अगर आवेदन कर सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, क्या उसमें आवेदन करने के लिए एफिलिएशन चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और अगर हम आवेदन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन क्या हमें उस स्टेट में कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। तो इस चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक अगर आप नहीं बने रहोगे तो जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं पहले भर्ती से रिलेटेड। जैसा कि साफ साफ मेंशन है, ये जो नोटिफिकेशन है राजस्थान कंपाउंडर और जो नर्स की भर्ती है, जो आयुर्वेद और होम्योपैथ यूनानी की जो भर्ती है, उसमें पदों के आधार पर सारी चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड। तो जो भर्ती आई है वो कंपाउंडर और नर्स की है और जूनियर ग्रेड की है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, यह जो नियुक्ति है नियमित नियुक्ति है, अस्थायी नियुक्ति है, कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले जो आवंटन है सीटों का वो गैर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड की अगर देखें तो सामान्य के लिए 118 और सामान्य अगर महिला है तो 34 सीट है और विधवा है तो 13 और परित्यक्ता है तो 3। अगर ऐसे पत्नियां जिनको पति ने छोड़ दिया है तो उनके लिए 3 सीटें यहाँ पे रखी गई है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 20 सीटें हैं। उसी तरह से एससी की बात करेंगे तो सामान्य 51 है, सामान्य महिला है तो 15 और विधवा है तो 5 और परित्यक्तता है तो 1 और जो भूतपूर्व सैनिक है और अगर एससी से है तो 9 सीटें जो है रिक्त हैं उनके लिए। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपको भर्ती से रिलेटेड जो आपको नंबर्स देखने हैं कि कितनी रिक्तियां हैं, तो नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। मेन जो टॉपिक है या समझाने का जो हिस्सा है वो ये है कि आपको नोटिफिकेशन जो मिली है उसके अनुसार आवेदन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है और कहाँ पे किस स्टेट के जो बच्चे हैं यहाँ पे आवेदन करेंगे उनके लिए क्या जरूरी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिक्तियाँ आई हैं परमानेंट है और जितना भी आवेदन होगा वो सब ऑनलाइन ही कराया जाएगा, सब आवेदन जो है ऑनलाइन होगा। और जो चीज़ें हैं जिसमें आप अगर डेट वगैरह की बात करें उसकी भी बात हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखा दें कि अगर योग्यता की बात करें, ये मेन चीज़ यही है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि शैक्षणिक जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता तो साफ साफ लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता अगर देखें तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग अगर देखा जाए तो भारत में कहीं भी अगर कोई आयुर्वेद नर्सिंग का कोर्स किया है किसी ने, ये चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद नर्सिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा, अगर किसी भी राज्य में 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर कराया गया है आयुर्वेद नर्सिंग का, तो आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया या अदर स्टेट हो गया। उत्तर प्रदेश में तो आयुर्वेद जो स्टाफ नर्स हैं, आयुर्वेद स्टाफ नर्स, उनके लिए जो कोर्स कराया जाता है वो 3 साल का होता है। 6 वर्षीय जो है उनका प्रसूता का डिप्लोमा होता है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन 3 वर्ष का ही ये कोर्स है। बाकी राजस्थान में 4 वर्ष का जो बीएससी नर्सिंग होता है वो होता है। तो जो 4 वर्ष का बीएससी नर्सिंग किया वो भी आवेदन कर सकते हैं और जो 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आवेदन है अंतिम तिथि तक आपको जमा कर देना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि साथ ही राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद अधिनियम 2012
नर्सिंग काउंसिल में आपको अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की डाली गई है उस अंतिम तिथि तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सबसे जरूरी जो चीज़ है ये है कि आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, आपको आवेदन की अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो दो चीज़ें हैं, आप अगर किसी भी राज्य के हैं तो आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है अगर आयुर्वेद नर्स का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन आपने राजस्थान में करा ले तो सिंपली है कि आवेदन के अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन कराइए और आवेदन कर दीजिए। आवेदन के लिए एक और चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन के अंतिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। मतलब ये है कि ऊपर जो अर्हता बताई गई है वह शैक्षणिक अर्हता तभी तक मान्य है जब अंतिम तिथि से पहले आपने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तभी तक वो मान्य होगा। दूसरी चीज़ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में सभी जो जब आपका कट ऑफ बन जाएगा, जैसा कि पहले से जो लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उनको मैं फिर से बता दूं, ये जो भर्ती है मेरिट बेस्ड है, एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है। इसलिए जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका कट ऑफ में मेरिट में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट छप जाती है, तो उसके बाद से जितने भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के जो भी काम होंगे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में ही किए जाएंगे। ठीक है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5/11/2023 है और उस समय तक सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब 5/11/2023 तक, मतलब 5 नवंबर तक आपकी जो भी अर्हताएँ मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो अनुभव होंगे वो भी इसके पहले के ही होंगे। सारी चीज़ें क्लियर करके आपको यहाँ पे कंप्लीट करके आवेदन करना है। एक चीज़ और दिमाग रखना है आपको, पे स्केल जो है लेवल 10 का आपको मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 10 जो राजस्थान में राज्य सरकार के नियमानुसार चल रहा है वो पे है, वो फिक्स पे आपको दिया जाएगा। दिनांक 1/1/2024 को आपकी आयु 18 वर्ष और न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप अलग राज्य से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जनरल में काउंट हो गए। चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से रिलेट करते हो तो आप जो है जनरल में काउंट करेंगे, आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये बस उनके लिए है जो राजस्थान से है। तो इसमें आप बस ये ध्यान देना है कि कम से कम आपकी आयु 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं और आपके स्टेट में, आपके राज्य में 5 साल एज रिलैक्सेशन अगर अनुसूचित जाति के यहाँ मिलता है तो आप ये मत सोचिएगा कि राजस्थान में अप्लाई कर देंगे 5 साल आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, वो भी मैं बता दूं कि आपको लगभग जो अनुभव है वो उस पर बात करनी है कि अनुभव आपको किस हिसाब से और कितना होना चाहिए, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपके नियम शर्तों को लागू करते हैं, बताता है। एक चीज़ ये कि जो प्रावधान हैं भर्ती के, उसमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान राज्य सरकार मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत कार्यानुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30%। एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर दें हम कि दिमाग में आपको ये रखना है कि अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो और आपने यदि राजस्थान राज्य सरकार जो बीपीएल जिसको जीवन रक्षा कोष कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है, अगर आपने इसके अंतर्गत राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर सरकार के द्वारा राजस्थान की कोई भी परियोजना स्वास्थ्य से संबंधित चलाई गई है, उसमें अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है या काम किया है कुछ समय के लिए, तो उसमें आपको अधिकतम 30% जो अंक हैं बोनस में दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गई राजस्थान के अनुभव की बात। उसके अतिरिक्त प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष, मतलब हर साल अगर आपने एक अनुभव, जैसे आप मान लीजिए आपने 1 साल का अनुभव लिया है तो 30% बोनस और एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक एक अधिक अवधि के कार्य अनुभव के लिए मिलेगा। तो मतलब ये हो गया कि 1 साल का अनुभव है तो 30%, फिर दूसरा हुआ तो 10% उसमें
और जुड़ जाएगा तो 40%। जैसे दिया है कि अगर 1 साल का अनुभव है तो 365 दिन जोड़े जाएंगे एवं 70% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूचित में वर्णित अर्हता के अनुसार होगा। मतलब ये हो गया कि आपके पास हर साल के अनुभव, पहले साल में 30% अंक और वही जब 1 साल और पूर्ण हो जाएगा तो 10% जो अंक हैं आपके कट ऑफ में जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त उसका प्रतिशत निकालने के लिए भी बताया गया है कि सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची तैयार करने हेतु 70% वेटेज, 70% जो वेटेज है वो राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत 1966 की जो संशोधित यातना है उसके अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत दी जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी अपनी अर्हता परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं, जैसे अगर आपने अपना जो आयुर्वेद नर्स का कोर्स किया है और उसमें 80% नंबर आप पाए हैं तो 80 का गुणा जो अनुभव है आपका, वेटेज जो है 70, उसके साथ करके भाग दे देंगे 100 से, और जो अनुभव पहले साल का जो था 30 नंबर या 30% उसको जोड़ देंगे तो आपका औसत हो जाएगा 86%। इस औसत के आधार पर ही कट ऑफ बनेगा। फिर क्या कह रहा है, यदि किसी अभ्यर्थी जिसे बोनस अंक का लाभ नहीं मिलना है, हर परीक्षा में प्राप्तांक 80% है, मतलब अगर किसी ने अनुभव नहीं लिया है और वह अगर आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। आपके जो बोनस अंक हैं ये जो 30% है और यह जो 1 साल के बाद 10% बढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा, 80 × 70, जो नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उसका प्रभावी प्रतिशत जो होगा 80 × 70/100, तो मतलब आपका जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 56। मतलब ये हो गया कि अंक प्रतिशत के आधार पे, मतलब आपका जो वेटेज है 56 और जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, अगर 1 साल का भी अनुभव है तो 30 के साथ अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 86% उनका अनुभव हो जाएगा। उनकी जो वरीयता है ज़्यादा होगी, आपकी वरीयता कम होगी, क्योंकि आपके जो अंक प्रतिशत है 56 है। से उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बी जो प्राकृतिक चिकित्सा संस्था है उनके द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम है, स्वास्थ्य कार्यक्रम, उनमें हिस्सा लिया है और आपने कार्य किया है तो आपको इस हिसाब से वरीयता दी जाएगी। अलग राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता नहीं मिलेगी। काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी फिर और जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है और दिया भी है कैसे आपको फॉर्म भरना है। आवेदन की अवधि जो है 6 अक्टूबर से, मतलब कि 6 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक की है। रात्रि 12 बजे तक आपको इस पे अप्लाई कर देना है और विज्ञापन जो प्रकाशित है, सारी चीज़ें जो देखनी है आप nursing.raotonline.in पे देख सकते हैं। RAUonline.in पर सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे जा करके सारी चीज़ें जो हैं उसके हिसाब से आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेनेरिक डाटा को छोड़कर संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन की अंतिम तिथि के 3 दिन बाद, मतलब कि 5 तारीख को आपका लास्ट डेट हुआ तो आप 8 तारीख तक संशोधन भी कर सकते हैं और संशोधन हो जाने के बाद से सारी जो आवेदन की प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाएगी। फीस की बात कर लेते हैं। पंजीयन जो शुल्क है आपका सामान्य के लिए 600, तो अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 600 शुल्क जो है पे करना होगा। बाकी आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं 400, दिव्यांगजन भी हैं तो 400, ठीक। और बाकी जैसे अगर यूपी से हैं तो आपको पता होगा OTR करना होता है, तो यहाँ पे भी इस स्टेट में भी OTR का सिस्टम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको OTR करना होता है और यहाँ पे उस OTR को SSO ID के द्वारा लॉगिन करना होता है। मतलब आप OTR करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में सरकारी आवेदनों के लिए कराया जा रहा है। तो वहाँ पे जब आप OTR की प्रोसेस करते हो तो आपको SSO ID मिलती है। उस SSO ID से आप अपनी OTR लॉगिन करके सारे डिटेल सबमिट कीजिए और फिर आप जा करके इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आप कंप्लीट कर सकते हो। सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद से प्रिंट आउट निकाल लेंगे और कुछ समय बाद जब इनकी
वेरिफिकेशन होगी, कट ऑफ वगैरह निकलेगा, तो सारे वेरिफिकेशन में आपको जैसी जो भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं उस आधार पे आप सारी चीज़ें देंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अभी भी आपको नहीं समझ में आ रही है राजस्थान भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नोटिफिकेशन आपको लिंक से मिल जाएगी, आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस लिंक से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। सारी डिटेल इसमें पड़ी हुई है। और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जितने भी अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप आयुर्वेद से जो भी कोर्स कर रहे हो, जैसा कि पंजाब और हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं वैद और उपवैद का कोर्स करते हैं आयुर्वेद के, अलग स्टेट के जो लोग हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट का करते हैं, आयुर्वेद नर्स का कोर्स करते हैं, चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, तो आपके कोर्स और सिलेबस की तैयारी हमारे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। और आपको ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, आप नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ते रहते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको अगर तैयारी करनी है और हमारी क्लासेस लेनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर जो ऐप है डाउनलोड कीजिए। आयुर्भास्कर, कई लोग जो है स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो एप्लीकेशन खोजने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या लिखना है, आयुर्भास्कर जो है ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी नीड के अनुसार जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी के GNM के जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे ऑलरेडी कराई जा रही है। अभी तक जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज किया है वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो है आप हमसे स्टेप बाय स्टेप जैसी नोटिफिकेशन आती है हम क्लियरेंस देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।